दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है, हम अनाथों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सुरक्षित हैं और परमेश्वर की कृपा में चल रहे हैं। वे उद्धार प्राप्त कर रहे हैं और वे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए। अल्लाह रादांदी जोहो मामा इकरादाला हरोदो जोहोब्रा आखंदलिया रादी हलावोदो माजहांदला ब्रांदे दे ई बाबा बाबा आखरी दला मामा सो मोनो मारादी हाला राबा सोब्रादा माखंदलिया ब्रांदे दे जो माब्रादी हाला ब्रांदे जो मामा खली दला बारा खली दला खलिया बादी खले हाला दाबा सालिया दला बादी अलदा ओ मामा दी आलारी हाला बादी Handali, oh Baba Baba di ala radi ala radi ala bari ala bari ala bari ala bari ala ba, Mama Khandari ala zomo muza hamani ala bazi ala da, Mama kati ala makati ala dari, oh Baba si ala di boso totoro makati ala da, oh Baba 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 ti ala raba Khandali, oh Baba nana ni ala bani ala kari ala da, oh Baba Khandari talamati ala baso toro, ateni nana kati ala dari la baradadi o baba 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 titala apa titale bodo makati ala mati ala boso homani alaba ni ala bandi ale do pasahabo kholidala dala bale bo bale bale bala thaliabo mama mati ala ridale kalo mati ala mama ti ala baso mondoro bo sahababa e mama ti ala ditalari haladi hedelo mama khandi ale zahamani zaha e baba baba e दलहान जिहिंद्र डूब रहा जहां। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला
सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 8 तारीख और आज का वचन है परमेश्वर के लिए भूख। वचन लिया गया है भजन संहिता इसका 42वां अध्याय और वचन 1 से लेके 2। कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए तरसता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत भूखे थे और आप घर गए और मेज पर आपकी पसंदीदा भोजन की एक थाली रखी हुई थी? इससे अवश्य ही आपका दिन बन गया होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भूखे होने का अर्थ है उसके लिए लालसा करना। दाऊद ने इसका वर्णन उसके समान बताया, जैसे एक हिरनी पानी के लिए तरसती है। क्या आपने कभी एक प्यासा जानवर देखा है? केवल पानी पीने के लिए वह पानी के किसी भी स्रोत के पास जाएगा। आपको इसी तरह से परमेश्वर की लालसा करनी चाहिए, परिश्रम, अध्ययन और मनन के द्वारा। उसके वचन के पीछे जाओ। बाइबल कहती है कि किसी भी दूसरी वस्तु से अधिक परमेश्वर के कार्यों को प्रथम स्थान दो और वह करो जो परमेश्वर चाहता है। मत्ती इसका 6 अध्याय और 33वां CEV से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है मत्ती इसका 5वां अध्याय और 6वां वचन। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। प्यारे प्रभु, मैं आपके लिए
प्यासा हूँ। आपकी इच्छा को करने के लिए और आपके लिए जीने के लिए यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, पहला बीज तो रास्ते के ऊपर चिड़ियों ने आके उठा लिया, चिड़ियों ने आके उठा लिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर सूरज निकल के जला दिया, सूरज निकल के जला दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, तीसरा बीज तो कांटों के बीच में कांटों ने उसको दबा दिया, कांटों ने उसको दबा दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर, चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्तों के साथ है, मम्मी पापा भाई बहन है ना, हाई फाई देके उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है अब्राहम, परमेश्वर का दोस्त। प्रेज द लॉर्ड। और हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय पहले से 18 वचन। तो अगर आपके पास बाइबल है तो जल्दी से खोल सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय पहले से 18 वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो अब्राहम बिहान को तड़के
उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाओ वाओ वाओ, है ना ये कितनी अद्भुत बात। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम पूरी तरह से परमेश्वर पर क्या करता था? भरोसा करता था। उसने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। जब परमेश्वर ने कहा कि अपने एकलौते पुत्र का बलिदान देना है, वो पीछे नहीं हटा, वो घबराया नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने परमेश्वर की बात को माना। यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे क्या दी? आशीष दी। उसे ही नहीं, उसके आने वाले वंश को भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम ने हमेशा परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा किया और अब्राहम को बाइबल बताती है कि वो कौन था? परमेश्वर का दोस्त। है ना ये कितनी अद्भुत बात। क्या कोई परमेश्वर का दोस्त हो सकता है? बाइबल कहती है हाँ, और बताती है कि अब्राहम क्या था? परमेश्वर का दोस्त। अब्राहम बाइबल का एक ऐसा चरित्र है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और इसका मुख्य कारण ये है वो वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की। यही कारण है कि अब्राहम इतना क्या है? पॉपुलर है, इतना महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर ने जो वाचा वहां पर बांधी, जो आशीष उसे दी, उसकी पीढ़ी, उसके वंश को दी, उसका कारण यही था
कि अब्राहम ने जब परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र का बलि देना है, वो पीछे नहीं हटा। उसने अपना मन बनाया कि जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसा ही वो करेगा। उसने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर की बात को माना। अब्राहम ने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। और परमेश्वर उसके लिए सिर्फ परमेश्वर नहीं थे, परमेश्वर उसके क्या थे, दोस्त थे। और परमेश्वर की संतान के रूप में, एक नए जन्मे के रूप में, आपको पता है हम भी परमेश्वर के क्या हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जैसे अब्राहम थे। बहुत सारे मसीह जब उनका नया जन्म होता है, वे जानते हैं कि यीशु अब कौन है, उनका प्रभु है। यीशु उनका क्या है, स्वामी है। और अब उन्हें प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में जानना है। ये बहुत बड़ी आशीष की बात है कि हम प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में जानें। पर उससे एक महान आशीष उनके लिए है जो प्रभु यीशु को अपने दोस्त की तरह जानते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, और वो उसके लिए क्या गिना गया, सत्यनिष्ठा की तरह गिना गया। और इसके बारे में नए करार में भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। रोमियो उसका 4 अध्याय 1 वचन, गलातियों उसका 3 अध्याय 5 से 7 वचन, और याकूब उसका 2 अध्याय और 21वां वचन। अब्राहम ने ना केवल परमेश्वर पर भरोसा किया, जैसे मैंने कहा, उसने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। यानी उसने अपनी मानसिकता किस तरह से बनाई थी कि जो कुछ भी परमेश्वर कहे वो करना है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहे। जो कुछ भी परमेश्वर निर्देश देता है उसी के अनुसार हर एक चीज को करना है। प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं परमेश्वर मुझे ले जाएगा, मैं वहां पर जाऊंगा। और यही कारण है कि उसकी जो मानसिकता थी, जो उसके पास जो चेतना थी कि जो परमेश्वर कहेगा वो मैं करूंगा, जहां परमेश्वर ले जाएगा मैं वहां पर। यही कारण है ये उसके लिए क्या गिना गया, सत्यनिष्ठा के रूप में गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर अटल विश्वास था। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त कहा गया क्योंकि वो परमेश्वर की बताई हर एक काम को वो करता था। प्रेज द लॉर्ड। और जो विश्वास की परीक्षा उसकी ली गई थी, उसके द्वारा अब्राहम जानता था कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। उसके लिए परमेश्वर से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। उसके जीवन से हम समझते हैं कि उसने हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया अपने जीवन में। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने उससे कहा अपने एक लौते पुत्र की बलि देना है, वो हिचकिचाया नहीं, वो पीछे नहीं हटा, वो घबराया नहीं, वो परमेश्वर से नाराज नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने शिकायत नहीं की। हालेलुया। पर जैसा परमेश्वर ने कहा उसने वैसे ही करने का मन बनाया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम की जो कहानी है वो हमें बताती है भरोसेमंद दोस्त की प्रेम की कहानी। हालेलुया। अब्राहम की कहानी कौन सी कहानी है? एक भरोसेमंद दोस्त की प्रेम की कहानी, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। यही कारण था कि जो कुछ भी परमेश्वर ने उससे कहा करने के लिए उसने उसे किया। वो पीछे नहीं हटा, उसने प्रश्न नहीं पूछे, उसने संकोच नहीं किया, वो घबराया नहीं। उसने पूरी तरह से परमेश्वर के हर निर्देश का पालन किया। और ये जो दोस्ती का जो रिश्ता था वो कहाँ से आया? विश्वास के द्वारा, जो अब्राहम परमेश्वर पर करता था। और मसीह में हमें यही उपहार के रूप में दिया गया है। यही दोस्ती का उपहार हमें भी मसीह में दिया गया है कि हम भी परमेश्वर के, प्रभु यीशु के दोस्त बन सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु को सिर्फ अपने प्रभु ही नहीं पर दोस्त की तरह भी जान सकते हैं। प्रभु यीशु सिर्फ हमारे प्रभु नहीं, वो हमारे क्या हैं? दोस्त भी हैं। अगर आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेना चाहते हैं, नए जन्मे के अलावा, है ना, एक महान आशीष है कि हम प्रभु यीशु को कैसे जाने? अपने दोस्त की तरह जाने। हमें दोस्ती के इस अगले स्तर पर
जाना है, जहां पर हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं, अपने दोस्त की तरह। परमेश्वर हमारे क्या है, सिर्फ परमेश्वर नहीं, सिर्फ पिता नहीं है, वो हमारे क्या है, दोस्त हैं, जिन पर हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। हम पूरी तरह से उन पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 23वां वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के उस महान आशीष में चलेंगे तो आपका जीवन हमेशा आनंद, शांति, समृद्धि, उत्साह, महिमा से महिमा में, सफलता से सफलता में होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको करना क्या है, केवल परमेश्वर का दोस्त बनना है। परमेश्वर का दोस्त होने का अर्थ क्या है, उससे प्रेम करना और उनके वचनों को करना, उनके निर्देशों का पालन करना, जिस तरह से अब्राहम ने किया, जिस तरह से अब्राहम ने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। उसने पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया। हालेलुया। उसी तरह से हमें भी करना है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, ये कितनी अद्भुत बात कि हम परमेश्वर के क्या हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। और एक बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम क्या हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कितना आसान है परमेश्वर का दोस्त होना। करना क्या है, उनसे प्रेम करना है और उनके वचनों के अनुसार जीना है। उनके जो निर्देश परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, बस उसे करना है। हालेलुया। जिस तरह से अब्राहम ने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया, उस तरह से जो वचन कहता है उसे हमें करना है। जब परमेश्वर ने उसे कोई भी बात कही, अब्राहम ने उससे किया बिना प्रश्न पूछे, बिना शंका के, बिना उलझन के। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर भी हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, हमें निर्देश दे रहा है। तो हमारा रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, जैसे अब्राहम का था। जब परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम ने उन चीजों को किया। उसी तरह से जब आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, तो हम भी क्या करते हैं, जैसा कहा है वैसा हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित है ये जानकर कि हम क्या हैं, कि हम क्या हो सकते हैं, परमेश्वर के दोस्त। परमेश्वर ने हमें यह आशीष दी है कि हम क्या हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने घर पे सबको बताइए कि हमारे पास ये बड़ी आशीष है कि हम क्या हो सकते हैं, परमेश्वर के दोस्त। और करना क्या है, उससे प्रेम करना है और उसके वचनों को करना है। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना है, उस पर पूरा विश्वास करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रोग्राम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ जरूर देखिएगा। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये घोषणा का समय है। मैं एक प्यार करने वाले परमेश्वर की प्यारी संतान हूँ। उसका प्यार मेरा दिल भर देता है। मैं हर उस व्यक्ति को ईश्वर का प्रेम देखता हूँ जिससे मैं मिलता हूँ। मेरे पास प्यार है। सबसे ताकतवर ताकत मैं अजय हूँ। परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है।
परमेश्वर का वचन मेरा स्रोत है। परमेश्वर का वचन मुझे दिशा देती है। मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में प्रतिदिन चलता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया, अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पे आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना प्रभु और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा लीजिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, जीवित परमेश्वर के पुत्र में मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूं अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को अपने हृदय में ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और आपने परमेश्वर के इस अनंत जीवन को ग्रहण किया है। तो अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो इस समय के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। हाँ प्रभु, मैं यीशु के नाम को उनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ। मैं कहती परमेश्वर के आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। मैं कहती हूँ शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार, कोई कब्जा नहीं है। यह आशीषित और एक आशीष है। मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके वचन के द्वारा। प्रभु धन्यवाद, ये सुरक्षित है प्रभु, हाँ, और आशीषित है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पे हम अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, घर से देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह और अवसर के लिए। हम कहते हैं भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर कि जैसे हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तेजी से राज्य की हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का, हीलिंग का। अगर आप में से कोई भी ऐसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, इस समय जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है आपको चंगा करने के लिए। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा दैवीय स्वास्थ्य में जिए। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी है वहां पर एक हाथ रख लीजिए और एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिबो सोंत्र लबाकिया आंत्र दे रो बाकी बादोस को प्रोकाता लबाके एंत्रबो सांत्रदा रे मामा मा के तोस्को पोकाता ली आंत्रबो सहांत्र दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, अगर वो बीमार है, हाँ प्रभु,
मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हाँ प्रभु, आई कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फर्मिटी टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। दीबो को तागी बांत सोंत्र बलिखांत्र दे। हाँ परमेश्वर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, इनके शरीर के कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। कोई बीमारी इसके अंदर नहीं रहे, कोई दर्द इसके अंदर नहीं रह सकता। मैं इनके शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। ये सो लॉर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ वहां पर उनके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ गीता बो उसका ताकि आंत्र बो सीत्र बो का आंत्र दे दे। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, ये स्वस्थ, ये चंगे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। देवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद करते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमें फोन करके या मैसेज के द्वारा जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया। कितना कुछ हमने किया और कितनी सारी प्यारी बातें आज हमने सीखी है। प्रेज द लॉर्ड कि हम क्या है, परमेश्वर के दोस्त है। परमेश्वर हमारा क्या है, दोस्त है। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं और जैसे मैंने बताया अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। चलिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तो जहां कहीं पर भी है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रेबा साता लगे बो शत्यरला बांतर बो सीतर बो स्केतर बाबा। आप परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए। ये जो आशीष आपने हमें दी है कि हम आपके दोस्त हो सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं कहती हूँ प्रभु, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो पूरी तरह से अपने आपको समर्पित करते हैं। परमेश्वर, मैं कहती हूँ कि आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। ये आशीषित है और एक आशीष, ये सुरक्षित है प्रभु। ये बुद्धिमान है, ये चैंपियन है प्रभु। हर काम को श्रेष्ठता के साथ करते हैं। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ, सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। मेरे साथ कह सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.